पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है, जिसमें मतदान के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस चरण में 152 सीटें शामिल थीं। अब सवाल ये है कि इस चरण के मतदान के बाद क्या बीजेपी अपना मजबूत गढ़ बचा पाएगी या ममता बनर्जी की टीएमसी फिर से बाजी मार जाएगी। आज हम आपको बताएंगे पहले चरण का पूरा गणित, हर जिले की स्थिति और वो फैक्टर जो चुनाव का नतीजा तय करेंगे। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 2021 में इन विधानसभा सीटों में 59 सीटों पर भाजपा जबकि 93 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। 2021 में भाजपा को पश्चिम बंगाल चुनाव में 77 सीटें मिली थी, जिसमें भाजपा ने 59 सीटें इसी इलाके से जीती थी। 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही, इसलिए पहले चरण का रिजल्ट भाजपा के लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले चरण का सबसे बड़ा फैक्टर है उत्तर बंगाल। यहाँ 6 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और यही इलाका बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 8 में से 7 सीटें जीती थी। 2021 विधानसभा में भाजपा ने यहाँ करीब 30 सीटें जीती, लेकिन इस बार कहानी बदल सकती है क्योंकि टीएमसी ने पिछले 5 साल में इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। चाय बागान मजदूर, राजवंशी और स्थानीय वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं। यानी यहाँ हल्का सा भी वोट स्विंग हुआ तो पूरा का पूरा चुनाव पलट सकता है। अब आपको बताते हैं जिले दर जिले की तस्वीर। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में 9 विधानसभा सीटें हैं। साल 2021 के चुनाव में भाजपा ने यहाँ 7 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी थी। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों में 4 पर भाजपा ने जबकि 3 पर तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी थी। कलिम्पोंग जिले की एकमात्र विधानसभा सीट पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की थी। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों में सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में 2 पर भाजपा और 7 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 सीटों पर 3 पर भाजपा ने और 3 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मालदा जिले की 12 सीटों पर 4 सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि 8 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में केवल 2 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। पूर्वा मेदिनीपुर जिले की 16 सीटों में 7 भाजपा के खाते में गई थी, जबकि 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों में 2 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 13 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। झरग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सभी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। पुरुलिया विधानसभा की 9 विधानसभा सीटों में 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने जबकि 3 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बांकुड़ा जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2021 में 8 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि 4 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पश्चिम वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 2021 में 3 पर भाजपा ने वहीं 6 पर टीएमसी जीतने में सफल हुई थी। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में 1 पर भाजपा ने जबकि 10 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। पहले चरण में सबसे अहम है नंदीग्राम सीट पर करीब 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 2021 के चुनाव में यह सीट सबसे चर्चित सीटों में एक थी, जहां शुभेंदु अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। उस समय जीत का अंतर सिर्फ 1956 वोटों का था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट पर भाजपा की टीएमसी पर बढ़त 8200 वोटों से भी ज्यादा की होगी। यही वजह है कि इस बार नंदीग्राम और पूरे इलाके में बीजेपी की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर 93 सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी 58 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। इसके अलावा कांग्रेस 6 पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीटों पर और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 सीटों पर दूसरे पायदान पर रहा। 2021 के विधानसभा के चुनाव में प्रथम चरण की सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने खुद के द्वारा जीती गई 92 सीटों में 83 सीटों पर भाजपा को, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर, 3 सीटों पर कम्युनिस्ट पार्टी को और 1 सीट पर भाजपा की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन को चुनाव में हराया था। तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों में 3 सीट दांतड़, तामलुक और जलपाईगुड़ी सीटों पर जीत का अंतर 1000 से भी कम मतों का था। वहीं 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत का अंतर 1000 से 5000 वोटों के बीच का था। तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रथम चरण में जीती गई 92 सीटों में 1/4 यानी करीब 23 सीटों पर पार्टी की जीत का अंतर 10,000 से कम मतों का था। तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा जीती गई कलिम्पोंग सीट में जीत का अंतर 3870 वोटों का था। लोकसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर डालें तो कांग्रेस
ने पश्चिम बंगाल में जिन 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिस एक सीट पर बढ़त मिली थी, वे सभी सीटें पहले चरण में ही शामिल हैं। यही वजह है कि इस चरण में इन दलों की भी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। अगर 2021 के चुनाव के बाद की स्थिति देखें तो दल बदल के कारण बीजेपी के पास अब 77 में से सिर्फ 65 विधायक ही बचे हैं। वहीं उस चुनाव में 215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 223 तक पहुंच गई है। इस बार तृणमूल कांग्रेस 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि दार्जिलिंग की 3 सीटें उसने अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को दी है। पिछली बार साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और वाम मोर्चा इस बार अलग अलग मैदान में है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी करीब 30 साल बाद विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब बात बीजेपी की चुनौती की। पहले चरण में ऐसी 26 सीटें हैं जहां 2021 में उसकी जीत का अंतर 5% से भी कम था। यानी इन सीटों में मुकाबला बेहद कड़ा है और थोड़ा सा वोट नतीजे पूरी तरह बदल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे चरण में सिर्फ एक ही सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को अपने प्रतिद्वंदी से 20% से ज़्यादा वोट मिले थे। यानी साफ है कि पहला चरण बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। 2021 में बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 2 चरणों में ही मतदान का फैसला किया। लेकिन इन दोनों चरणों को देखने पर साफ होता है कि पहले दौर में बीजेपी की मजबूती वाली सीटों पर मतदान हुआ है और दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस की। दूसरे चरण में कोलकाता की भवानीपुर सीट सबसे प्रमुख सीट है, जहां विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर उन्होंने ममता को हरा दिया था। बाद में भवानीपुर में हुए उपचुनाव में ममता जीती थी। उत्तर बंगाल के 6 जिलों में विधानसभा की 54 सीटों पर पहले चरण में ही रिकॉर्ड मतदान हो चुका है। चाय बागानों वाला यह इलाका किसी दौर में वाम मोर्चा का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन वर्ष 2011 में ममता ने इसमें सेंध लगाते हुए 28 सीटें जीत ली थी। लेकिन 2016 में भाजपा भी इस इलाके में मजबूती से पैर जमाने लगे। उसने इलाके की 7 सीटें जीती, जबकि 2011 में उसका खाता तक नहीं खुला था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 8 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपना दबदबा बनाए रखा। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों में भी उसने इसी इलाके से 30 सीटें जीती थी। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस के हाशिए पर पहुंचने के कारण उत्तर बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। इलाके में कई सीटों पर चाय बागान मजदूरों के वोट निर्णायक हैं। इसके अलावा कोच राजवंशी और कामतापुरी वोटर भी कम से कम 15 सीटों पर हार जीत तय करने की स्थिति में है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, चाय उद्योग और इसके मजदूरों की दुर्दशा और इलाके का विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दे यहाँ पारंपरिक रहे हैं और हर चुनाव में उभरते रहते हैं। पहले चरण की इन सीटों पर 93% से अधिक मतदान ने दोनों पार्टियों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। भाजपा तृणमूल कांग्रेस इस रिकॉर्ड मतदान को अपने अपने पक्ष में बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने इस मजबूत गढ़ को बरकरार रखने में सफल रहेगी।